हाज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हुकूक गिनाए हैं ये औरतों पे वाजिब होने वाले हुकूक हैं। और इन सब से बड़ा हक क्या है? इन सब से बड़ा हक ये है कि शौहर की फर्मा बरदारी करे, इताअत गुजार रहे, शौहर के ताबेदार रहे। शौहर अगर किसी बात का हुक्म दे उसकी फर्मा बरदार रहे, इल्ला इनके ऐसा कोई हुक्म शौहर दे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो तो फिर वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगी, लेकिन उस मामले के अलावा बकिया मामलात में फर्मा बरदारी करती रहेगी। और दूसरा ये कि शौहर ऐसी किसी बात का हुक्म दे जिसमें खुद औरत का अपना कोई बड़ा नुकसान हो तो औरत अपना उज़्र रख सकती है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी कि इसमें नुकसान है और नुकसान का हुक्म आप मुझे नहीं दे सकते। वरना शौहर की ताबेदारी करना इस्लामी शरीयत की नज़र में शौहर का वाजिबी हक है जो किसी भी औरत को हमेशा अदा करने की फिक्र करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हक की अहमियत बताते हुए कई बातें कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें बयान फरमाई और इन बातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बात यह कही कि अगर मैं किसी को इजाजत देता कि वो किसी को सजदा करे तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, इसलिए कि शौहर का इतना बड़ा अल्लाह ताला ने हक रखा है। आप सोचें शौहर का मुकाम क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बीवी जब जमीन पर रहते हुए अपने शौहर की नाफरमानी करती है और शौहर को तकलीफ पहुंचती है तो आसमान में जो उस शौहर की हूरें बनने वाली औरतें, हूर बनने वाली जो औरतें हैं वो औरतें उस पर बद्दुआ करती हैं, कहती हैं कि अल्लाह ताला के पाक का ये बंदा चंद दिनों के लिए तेरे पास है फिर हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये कि ज्यादा दिन तक तो इस तरह सता कर अपने शौहर के साथ नहीं रह पाएगी, फिर शौहर ये हमारे पास आएगा तो सिर्फ हमारा रहेगा, फिर तेरा नहीं रह जाएगा। ये बात हूरे कहेंगी। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि अगर शौहर इस हालत, औरत इस हालत में रात गुजारे कि उसका शौहर उससे नाराज है, उसका शौहर उससे तकलीफ महसूस कर रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आसमान वाला उस वक्त तक उस औरत से नाराज रहता है जब तक जमीन वाला ये शौहर उससे राजी नहीं हो जाता है। मेरी माँ और बहनों, इस हक को पहचानो शौहरों के कि उनकी इताअत और फरमा बरदारी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाज़रीन गिरामी कदर, जो मुझे वक्त दिया गया उसमें से थोड़ा वक्त बचा हुआ है। ये कुछ हुकूक हैं जो मैंने आपके सामने गिनाए, लेकिन इन हुकूक से हटकर दुनिया बड़ी वसी है, दुनिया बड़ी लंबी है। इसको हम और आपको समझना चाहिए। इस्लामी शरीयत ये कहती है कि एक औरत के साथ शौहर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और औरत को शौहर के साथ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब रिश्ता है तो रिश्ते में नज़ाकतें जरूर आएंगी। लड़ाई झगड़े की बात आ सकती है, नाराजगी की बात आ सकती है, तो रिश्ता कैसे निभाना चाहिए इस्लामी शरीयत ने मुझको और आपको यह सिखलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने एक इस आयत में जो बात कही मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने रख दूं। अल्लाह ने कहा मियाँ बीवी का रिश्ता जो निभाया जाता है दो जज्बों से निभाया जाता है, बीवी की तरफ से भी शौहर की तरफ से भी, दोनों की तरफ से दो तरह से निभाया जाता है। पहली बुनियाद क्या है? वजअल बैनकुम मवद्दा। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत पर रखी, यानी बीवी को सारे मुआमलात मोहब्बत की बुनियाद पर करने चाहिए, शौहर को सारे मुआमलात अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की बुनियाद पर करने चाहिए। यह बड़ी अहम बात है, इसे आप जरा रुक कर समझें। रिश्तों में जब मोहब्बत होती है ना तो आदमी ईसार से काम लेता है, अपना हक कुर्बान करके सामने वाले को उसका हक देने में खुशी महसूस करता है, खुद का पेट मार कर सामने वाले को खिलाने में खुशी महसूस करता है, खुद तकलीफ में मुब्तला रहकर सामने वाले को आराम देने में खुशी महसूस करता है। यह कब होता है? जब रिश्ते मोहब्बत पर कायम होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात जिसकी कोशिश करनी चाहिए, घर के अंदर खुशहाली नहीं है, खुशहाली लाने की कोशिश करो। घर के अंदर मसाइल हैं, मसाइल घटाने की कोशिश करो, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते से मोहब्बत का खातिमा हो जाए ऐसी कोई गलती करने से परहेज करो।
اپنی بیویوں سے محبت کرو اور بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کریں. کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت کیا کرتے تھے، جیسے محبت ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، کیسی مثالی محبت اللہ کے نبی کی تھی حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، دیگر امہات المؤمنین سے. آپ نے تفصیل میں سنا ہے، تفصیل کے ساتھ. محبت پر رشتوں کی بنیاد رکھا کرو، اور یاد رکھو ایک عمر کے بعد، ایک مدت کے بعد محبت پھیکی پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. پھر مال، منفعت، دنیا داری، دنیا کے مفادات زیادہ بڑے ہونے لگتے ہیں. ایسی نادانی کرنے والے نہ بنو.